नाज़रीन आदाब, 7 सितंबर 2023 मुताबिक 20 सफ़र के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं उसी रज़ा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। मोदी हुकूमत ने पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास तलब किया है जो कि 18 से 22 सितंबर तक जारी रहेगा। ताहम हुकूमत की तरफ से इस बारे में कोई इत्तला नहीं दी गई कि इस इजलास का एजेंडा क्या है। हिज़्ब इख्तिलाफ मुसलसल मुतालबा कर रही है कि हुकूमत इस एजेंडे को जाहिर करे। सोनिया गांधी ने इस सिलसिले में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के नाम खत तहरीर किया है जिसमें उन्होंने खुसूसी इजलास का एजेंडा तलब किया है। सोनिया गांधी ने अपने खत में कहा कि अपोजिशन को खुसूसी इजलास के एजेंडे का इल्म नहीं है। आमतौर पर खुसूसी इजलास से पहले बातचीत होती है और इत्तेफाक राय कायम की जाती है। ये पहला मौका है कि इजलास तलब किया जा रहा है और एजेंडा तय नहीं हुआ और ना ही कोई इत्तेफाक राय कायम करने की कोशिश की गई। सोनिया ने कहा कि इस खुसूसी इजलास के तमाम 5 दिन सरकारी कारोबार के लिए मुख्तस किए गए हैं जो कि अफसोसनाक बात है। सोनिया गांधी के खत और खुसूसी इजलास पर एतराज़ात का जवाब देते हुए प्रहलाद जोशी ने कहा कि हुकूमत सेशन शुरू होने के बाद अपोजिशन के साथ एजेंडे पर तबादला ख्याल करती है। इस हवाले से मनफी सियासत नहीं करनी चाहिए। सेशन हस्बे रिवायत बुलाया गया है। इंडिया और भारत का तनाज़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। G20 इजलास को लेकर तलब की गई मरकजी काबीना की मीटिंग में वज़ीर आज़म ने सभी वज़रा को इंडिया और भारत तनाज़े पर बोलने से बचने का मशवरा दिया है। उसकी जगह उन्होंने उदय रेड्डी स्टॉलन के सनातन मजहब पर दिए गए बयान का सही तरीके और सख्ती से जवाब देने की हिदायत दी है। बुध के रोज मरकजी काबीना की मीटिंग में G20 इजलास को लेकर एक प्रेजेंटेशन दिया गया। काबीना की मीटिंग की सदारत करते वक्त वज़ीर आज़म ने सभी वज़रा को G20 इंडिया मोबाइल ऐप डाउनलोड करने का मशवरा भी दिया। इस ऐप के जरिए वज़रा को गैर मुल्की नुमाइंदों के साथ बातचीत करने में मदद मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बुध को उत्तर प्रदेश हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए मुजफ्फरनगर जिला के एक प्राइवेट स्कूल में एक मुस्लिम नाबालिग तालिब इल्म को थप्पड़ मारने के मामले में दर्ज FIR पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का हुक्म दिया है। बेंच ने बुध को महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार गांधी की तरफ से दायर दरख्वास्त पर समाअत करते हुए रियासती हुकूमत को नोटिस जारी किया और मुतल्लिका सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को जांच और रिपोर्ट अदालत में दायर करने का हुक्म दिया है। वज़ीर आला और वज़ीर तवानाई की मंशा के मुताबिक कृष्णा जन्माष्टमी के मौके पर पूरी उत्तर प्रदेश रियासत को 24 घंटे बगैर कटौती बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के चेयरमैन डॉक्टर आशीष कुमार गोयल ने कहा है कि रियासत के तमाम इलाकों में 24 घंटे बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन कारपोरेशनों के मैनेजिंग डायरेक्टरों को खास तौर पर चौकस रहने की हिदायत दे दी गई है। उन्होंने कहा कि 7 सितंबर को जन्माष्टमी के त्यौहार पर रियासत में 24 घंटे बिला रुकावट बिजली की फराहमी को यकीनी बनाना है। इसके लिए अभी से तमाम जरूरी इक़दाम किए जाएं। उन्होंने कहा कि बिजली की फराहमी में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मोहतरमा मायावती ने बुध को कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस पाक इंसानियत परस्त व मफाद आमा के आइन से अपने मुल्क के सभी जात या मजहब के मानने वाले लोगों का बेहद प्यार, लगाव और एहतराम है, जिसे तब्दील करके या छेड़छाड़ वगैरह करके उनके जज्बात के साथ कोई भी खिलवाड़ करना न तो मुनासिब है और न ही मबनी बर इंसाफ। BSP सुप्रीमो ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को आज खुद इस बात का नोटिस लेना चाहिए और इस तरह की तमाम तंजीमों, जमातों और इत्तेहाद पर पाबंदी लगा देनी चाहिए जो बिलखुसूस इंडिया के नाम से बनाई गई हैं। बसूरत दीगर मुल्क का वक़ार मजरूह होगा। उत्तर प्रदेश हुकूमत के वज़ीर आला की रहनुमाई में चलाई जा रही टैबलेट तकसीम स्कीम के तहत एराज यूनिवर्सिटी लखनऊ के मरकजी ऑडिटोरियम में टैबलेट तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें कुल 353 अफराद को टैबलेट तकसीम किए गए। इस मौके पर तकरीब के मेहमान खुसूसी डॉक्टर दिनेश शर्मा, साबिक नायब वज़ीर आला उत्तर प्रदेश, ने तलबा में उनके फायदे के लिए टैबलेट तकसीम किए। इस मौके पर मेहमान खुसूसी ने तलबा से खिताब करते हुए कहा कि ये तालीमी मैदान में कंप्यूटर के इनकलाब का दौर है। इस टैबलेट के इस्तेमाल से आप बआसानी अपनी तालीम मुकम्मल कर सकते हैं और अपने मकसद को हासिल करके आप अपने मुल्क, खानदान और इदारे का सर फख्र से बुलंद कर सकते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर NB सिंह के जेर निगरानी हर साल सितंबर के पहले हफ्ते में नेशनल न्यूट्रिशन वीक के तौर पर मनाया जाता है। इसी उन्वान के तहत 1 से 7 सितंबर 2023 तक होम साइंस डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ सरगर्मियों का इनेकाद किया जा रहा है जिसका मकसद सेहतमंद तर्ज जिंदगी और किस तरह की ग़िज़ाएं सेहत के लिए मुफीद हैं इसके बारे में तलबा और आवाम के अंदर एक बेदारी पैदा हो सके। इसीलिए होम साइंस डिपार्टमेंट के तलबा और तालिबात ने वीरमपुर गाँव में देही ख़वातीन के साथ मिलकर
मुख्तलिफ प्रोग्रामों के तहत बेदारी मुहिम चलाई, जिसमें देही औरतों के साथ मिलकर क्विज मुकाबला, नो फिल्म कुकिंग मुकाबले, साथ साथ BMI कैंप का इनेकाद भी किया गया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी में नए सेशन के लिए दाखिले का अमल आखिरी मरहले में है। तलबा के मफाद को मद्देनजर रखते हुए यूनिवर्सिटी की इंतजामिया के जरिए दाखिले की तारीखों में कई बार तौसी की गई और आज भी इसी के पेश नजर तलबा को दाखिले का आखिरी मौका फराहम किया गया है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी के दाखिला कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर ने ये इत्तला देते हुए बताया कि दाखिला लेने वाले उम्मीदवार BA सहाफत, जोग्राफिया, तारीख, अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, हिंदी, इकनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस और एजुकेशन वगैरह और MA जर्नलिज्म, जोग्राफिया, तारीख, अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, हिंदी के मदामीन में दाखिला ले सकते हैं। इन सारे मदामीन में दाखिले के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार यूनिवर्सिटी के एडमिशन सेंटर से राबता कर सकते हैं। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक ब्रितानिया में रूस के वागनर ग्रुप को ब्लैक लिस्ट करने का मतलब ये हुआ कि उसे भी अलकायदा जैसे दहशतगर्द ग्रुप की फहरिस्त में डाल दिया जाएगा। यानी ब्रितानवी कानून के तहत किराए के इस फौजी तंजीम का रुकन होना या उसकी हिमायत करना एक जुर्म होगा। इत्तलाआत के मुताबिक ब्रितानवी हुकूमत ने रूस के किराए के फौजी ग्रुप वागनर को दहशतगर्द तंजीम करार देने का फैसला किया है। इसका मतलब यह है कि ब्रितानिया के कवानीन के तहत इस ग्रुप से ताल्लुक रखना या उसकी हिमायत करना एक मुजरिमाना फेल होगा। मारूफ ब्रितानवी अखबार डेली मेल ने वजीर दाखिला के हवाले से बताया कि वागनर ग्रुप लूट मार, तशद्दुद और वहशियाना कत्ल में मुलव्विस रहा है और ये एक पुरतशद्दुद और तबाहकुन तंजीम है। क्यूबा ने इंसानी स्मगलिंग के एक गिरोह का पर्दाफाश किया है जिसने उसके शहरियों को यूक्रेन की जंग में रूस की जानिब से लड़ने पर मजबूर किया था, जबकि उसकी वजारत खारजा ने कहा है कि हुक्काम इस नेटवर्क को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। डॉन में शाये रिपोर्ट के मुताबिक क्यूबा की वजारत खारजा के बयान में नोट किया गया कि स्मगलिंग में मुलव्विस गिरोह मास्को से हजारों मील दूर कैरिबियन जजायर के मुल्क और रूस दोनों में काम कर रहा था। क्यूबा की हुकूमत की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि वजारत दाखिला इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। व्हाइट हाउस के एक आला अहलकार ने कहा है कि अगर शुमाली कोरिया ने रूस को यूक्रेन की जंग में इस्तेमाल के लिए हथियार फरोख्त किए तो उसे उसकी कीमत अदा करना पड़ेगी। वाशिंगटन ने ये वार्निंग इन खबरों के दरमियान दी कि प्योंगयांग और मास्को हथियारों के सिलसिले में बातचीत आगे बढ़ रही है। अमेरिका के कौमी सलामती के सेक्रेटरी ने कहा कि अमेरिका का ख्याल है कि शुमाली कोरिया की तरफ से रूस को हथियार फराहम करना ताकि वो उन्हें जंग के दौरान अनाज जमा करने के गोदामों और बड़े शहरों पर हमला करने के लिए इस्तेमाल करे और उनके जरिए एक जदीद और खुद मुख्तार मुल्क के इलाकों को फतह करने की कोशिश करे, काबिल कबूल नहीं होगा। ईरान में सऊदी अरब के नए सफीर मंगल के रोज तेहरान पहुंच गए। ईरान की सरकारी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब के सफीर अब्दुल्ला इब्न सऊद की तेहरान में आमद हो गई है। ये ऐलान सऊदी अरब में ईरान के सफीर अली रजा इनायती के रियाद पहुंचने के चंद घंटे के बाद सामने आया है। सऊदी अरब और ईरान के सफीरों का तबादला मार्च में चीन की सालिसी में दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात की बहाली के मुआहदे के चंद माह बाद हुआ है। अल अरबिया ने इससे पहले ज़राए के हवाले से इत्तला दी कि अली रजा इनायती एक नई सिफारती टीम के हमरा सऊदी दारुल हुकूमत पहुंच चुके हैं। वो ईरानी नाजिबुल उमूर की जगह लेंगे जो जून में ईरान का सिफारत खाना दोबारा खुलने के बाद से उसका नज़्म नस्क़ संभाल रहे थे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने बुध को कहा कि दुनिया भर में हर साल आलूदा हवा की वजह से 70 लाख से ज्यादा लोग वक्त से पहले मौत के मुंह में चले जाते हैं। उन्होंने ये बात आज जहां 7 सितंबर को मनाए जाने वाले नीले आसमानों के लिए साफ हवा के बैनुल अक़वामी दिन के मौके पर कही। उन्होंने कहा कि दुनिया की 99% आबादी कार्बन, सल्फर और जहरीले केमिकल वाली हवा में सांस ले रही है। यहाँ जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि फजाई आलूदगी का मसला कम और दरमियानी आमदनी वाले ममालिक में ज्यादा संगीन है। उन्होंने कहा कि फजाई आलूदगी किसी हद तक महदूद नहीं होता और उसकी आलूदगी हजारों किलोमीटर तक फैलती है। मौसमियाती बहरान के तबाहकुन असरात हर बर्रे आदम पर लगातार बढ़ रहे हैं। नामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।